स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 फाइनली आज मैंने देख ही लिया और इसके साथ ही ये पूरी फिल्म सीरीज भी आखिरकार खत्म हो गई। तीनों फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और स्टोरी को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। और सच बताऊं तो पिछली 2 फिल्में देखने के बाद मेरे मन में जो सवाल था वही सवाल शायद आप लोगों के मन में भी रहा होगा कि भाई इस फिल्म सीरीज को इतना लंबा खींचने की जरूरत आखिर थी ही क्यों। इस पूरी कहानी को बड़े आराम से एक ही फिल्म में खत्म किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में ये उम्मीद बनी हुई थी कि शायद डायरेक्टर और राइटर ने कुछ बड़ा सोचा होगा, तभी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लगा कि पहली फिल्म में बेस सेटअप होगा, दूसरी थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन तीसरी फिल्म में कुछ धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली फिल्म सच में अच्छी थी। दूसरी फिल्म थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रही, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं, मतलब एवरेज सा था। लेकिन तीसरी फिल्म से उम्मीदें काफी ज्यादा थीं। ट्रेलर भी ठीक ठाक लग रहा था। इसी उम्मीद के साथ मैंने इसे फाइनली देखा और पूरा किया। अब जिन लोगों को इस फिल्म सीरीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं शुरुआत से ही बता देता हूँ। एक लड़का और एक लड़की कहीं घूमने जाते हैं। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। हमें लगता है कि शायद ये खराबी नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। होटल वगैरह कुछ मिलता नहीं, तो मजबूरी में वो लोग एक घर के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, आराम से समय गुजर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग जो मास्क पहने होते हैं इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग कैसे बचेंगे, क्या होगा, क्यों हो रहा है, यही सब हमें तीनों पार्ट्स में दिखाया गया है। पहली फिल्म में, फिर दूसरी में और अब तीसरी फिल्म में आकर इसे खत्म किया गया है। जबकि इसी सेम कॉन्सेप्ट पर पहले भी एक फिल्म आ चुकी है जिसका नाम भी द स्ट्रेंजर्स ही है। वो फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है और आई थिंक वो 2010 के आसपास की फिल्म है। उस एक ही फिल्म में पूरी कहानी दिखा दी गई थी, लेकिन यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो टेक्निकली फिल्म अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक है, हॉरर और थ्रिल वाले सीन काफी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में साइलेंस का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से किया गया है। कई जगह डर इस बात का नहीं होता कि क्या होगा, बल्कि इस बात का होता है कि कब होगा, और यही सस्पेंस आपको लगातार टेंशन में रखता है। ब्लड और वायलेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लेकिन असली दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म ओवरस्ट्रेच्ड है? तो जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। ऊपर से इलॉजिकल चीजें बार बार दिखाई जाती हैं। कई सवालों के जवाब नहीं मिलते, कोई लॉजिक फॉलो नहीं किया जाता। जो मन में आया वो सीन डाल दिया गया, जिसकी जैसी मर्जी वैसा कर रहा है। इस वजह से न तो स्टोरी सेटिस्फाइंग लगती है और न ही एंडिंग। पहली बात तो 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना ही बेमतलब लगता है। ऊपर से जो बेवकूफ़ी भरे फैसले और सीन दिखाए गए हैं वो एक्सपीरियंस को और कमजोर कर देते हैं। अभी के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थिएटर में जाकर इसे देखें। बहुत से लोगों को ये फिल्म काफी बेकार लगेगी, मेरे लिए ये बस ठीक ठाक रही। एक एवरेज टाइम पास फिल्म है। थिएटर लगभग खाली था, 2-3 लोग ही थे। सबका रिएक्शन भी यही था कि हाँ ठीक है, चलो कम से कम फिल्म सीरीज खत्म तो हुई। आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही रहेगा। अगर आप तीनों पार्ट्स एक साथ देखेंगे तब शायद आपको ये थोड़ी बेहतर लग सकती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, वेट कीजिए, जब ये हिंदी में OTT पर आए तब तीनों पार्ट्स एक साथ देखिए। रेटिंग की बात करें तो मैं इस फिल्म को दूंगा 6 आउट ऑफ 10। 6.5 भी दे सकता था, लेकिन दिक्कत यही है कि इसे बिना वजह 3 पार्ट्स में खींचा गया है।